रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। चरणदास महंत को रायपुर से प्रत्याशी बनाने पर बातचीत हुई है। टीएस सिंहदेव को बिलासपुर से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम रहे उनको राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दुर्ग या महासमुंद से ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री रहे पिछली सरकार में, उनके नाम की चर्चा की गई। जांजगीर से शिव डहरिया कैबिनेट मंत्री रहे, उनके नाम की चर्चा हुई है। कांकेर से मोहन मरकाम जो पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ में मंत्री रह चुके हैं। फूलोदेवी नेताम, इनके नाम की भी चर्चा है। बस्तर में दीपक बैज चुनाव लड़ सकते हैं। सरगुजा से अमरजीत भगत और 3 अन्य के नाम पर बातचीत हुई। कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत पुनः मैदान में उतर सकती हैं। रायपुर में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ने बयान दिया है कि हमने सभी बड़े नेताओं से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। बाकी निर्णय पार्टी आलाकमान करेंगे कि कौन लड़ेगा, किसके नाम पर सहमति बनेगी। लेकिन फिलहाल यहां रायशुमारी हुई है कि प्रदेश के सभी दिग्गज नेता अपने अपने इलाकों में सांसद का चुनाव लड़ें और देश के चुनाव में पार्टी के लिए जीत लेकर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की आज हमारी छाननी समिति की मीटिंग आज हुई, जिसमें साधक बाधक चर्चा हुई और इसके आगे के स्तर पे जाके हम दिल्ली में नेक्स्ट हफ्ते में मीटिंग करेंगे। ऐसे है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनको लड़ने के लिए तो आग्रह करेंगे सब लोग। ऐसे 2-4 अगर दबंग लोगों को हमने अंदर उनको नीचे लिया तो हमें लगता है कि चुनाव के लिए रंगत आ जाएगी। तो जो प्रभारी हैं और जो साथ में तमाम प्रभारी के साथ में आने वाले राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वे सभी दिग्गज और बड़े नेताओं को प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। साथ में ये भी तय हो गया कि किसे कहां से लड़ाना है, लेकिन ये फिलहाल यहां बनी सहमति है। इस पर अभी आलाकमान की मोहर लगेगी। पूरा अपडेट लेते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सौरभ, क्या जिन नामों की जिन सीटों पर चर्चा हुई है, क्या उनकी यहां से सहमति है? सचिन पायलट भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए पुनीत, आज जो है लगभग 4 घंटे से ज्यादा देर तक जो है राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक हुई है और इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनको जो है चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा हुई। और एक नाम जो है चरणदास महंत का भी आया रायपुर से। इसी तरीके से टीएस सिंहदेव का बिलासपुर से, भूपेश बघेल का राजनांदगांव से चल ही रहा है। इसी तरीके से ताम्रध्वज साहू का जो है दुर्ग और महासमुंद से आया है। इसी तरीके से सरगुजा से जो है अमरजीत भगत और अन्य 3 नेताओं का नाम आया है। तो अलग अलग लोकसभा से कुल मिलाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को लड़ाने की बात हो रही है। दरअसल इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले तो जो है एक फेस की कोई कमी नहीं होगी और उसके अलावा दूसरा फाइनेंशियल कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये 2 प्रमुख कारण है। इसी तरीके से जो रजनी पाटिल है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो है हमने सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है कि वो जो है चुनाव लड़े। ऐसे में अब देखना होगा कि जो आग्रह किया गया है उसमें क्या वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सभी वरिष्ठ नेता जब चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, अकेले मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि भूपेश बघेल ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो है मैं अभी विधायक हूं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं पूरे प्रदेश में घूमूं और ये तमाम बड़े जो नेता है वो भी उनकी इच्छा है। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर भी सवाल उठे और चरणदास महंत ने उनसे पूछा कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस पर भी क्लियरता, जो स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि जो है इससे पहले आपको मालूम होगा विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा का चुनाव जो है दीपक बैज लड़ चुके थे और इससे कांग्रेस भी हार चुकी थी, पूरी सरकार चली गई थी और खुद दीपक बैज भी हार गए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से दीपक बैज को लेकर पूछा गया है कि चूंकि अभी वर्तमान में वो सांसद हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो इस पर दीपक बैज ने भी कहा है कि मैं आगामी कुछ दिनों में जो है इसकी जानकारी दूंगा। तो कुल मिलाकर यही है कि स्पष्टता से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने को लेकर जो है एकजुट होने जा रही है। और जैसे कुछ देर पहले सचिन पायलट ने भी अपने जो बयान है इसमें भी उन्होंने यही बात कही है। चलिए, तो बड़े नेता पार्टी के लिए चुनाव लड़ें और सीटें जीतें, ये आग्रह हुआ है, ऐसा हमने रजनी पाटिल को कहते सुना है।
प्रदेश अध्यक्ष क्या वापस से चुनाव लड़ेंगे, पुनः वे जाएंगे लोकसभा चुनाव में मैदान में? पूर्व सीएम भी ये चाहते हैं कि अगर सभी बड़े नेता लड़ें तो लड़ेंगे। फिलहाल अब आलाकमान इस पर क्या सहमति देते हैं? क्या दिल्ली जाकर भी यही तय होता है कि यही दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे? देखना होगा। फिलहाल चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग अभी खत्म हुई है, जिससे अपडेट सौरभ हमको दे रहे हैं। शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए।